बताइए, इज दुरे योर निकनेम बाय द वे? कहने का दिल चाहता है। एवरीबॉडी कॉल्स मी दुरे। मुझे ये बताएं कि जब आप इंडस्ट्री में आई तो जैसे आपने कहा यू वर अ बिग टाइम माहिरा खान फैन, तो कोई और भी थे आर्टिस्ट जिनकी आप फैन थी और फिर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? तो जैसे वो बिलावल कहते हैं काम पे टांग रही है, तो क्या दुरे की भी काम पे टांगी किसी के साथ काम करते हुए? मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ, बिकॉज the moment I entered the industry, from my first drama till now, I've just worked with artists which are phenomenal treasures of our industry. Like when I started with a small role in Dilruba, most of my work was with Marina ji. And one of my first friends in the industry was Marina ji. क्या बात है। तो उसके बाद फिर I did and she's the epitome of elegance and everything. Everything. And like, अच्छा, मेरी तो she went on being my buddy now throughout the time. So after that I did Bharas, which again had all these amazing big actors, and I was the only new one. And then came Pardes all of a sudden, where I was like, what? Yeah. And then now, Kaisi Teri Khud Garzi, where I had my first scenes with Numan Ijaz, and I was like, and I always, जब भी मैं set पे जाती हूँ, 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा पहला दिन है। ओहो, I think जब तक ये feel होता है आप grow और ज़्यादा speed से करते रहते हैं। I don't know, but I just feel so nervous. 2 days before the shoot, I can't sleep. I am talking to my amma, and mama is always like, मैंने कहा मम्मा मुझसे नहीं होगा, I don't think so, मुझे करना चाहिए। I'm constantly telling my director, मैं अपनी लाइनें रट रही होती हूँ ताकि मेरी उर्दू ठीक निकले। So I think this is अभी हम 3 लड़कियों से मिले थे जो कि फास्ट लर्निंग सिखाती हैं, यानी वो कुछ ऐसी थेरेपी करती हैं कि आप चीजें जल्दी सीखते हैं तो वो मिलवा देते हैं, ऐसे याद हो जाएगी लाइफ। दुरे, मुझे पर्सनली आई वांट टू नो हाउ डू यू चूज योर प्रोजेक्ट्स? जब कोई भी लड़की या कोई एक्टर मेल एंटर होता है इंडस्ट्री में एंड दे गेट द राइट प्रोजेक्ट्स, तो सबसे ज्यादा बर्डन ये होता है कि मैं अब गलत प्रोजेक्ट्स ना कर लूं। ऐसा ना हो कि मैं इस तरह के ड्रामास करूं जो या तो ऑन एयर ना हो या फिर बहुत लेट ऑन एयर हो, या ऐसा काम हो उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा जो लोगों को पसंद ना आए, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा। हाउ डू यू चूज नाउ योर प्रोजेक्ट? अच्छा, सो आई जस्ट फील दैट इनिशियली तो व्हेन यू कम यू डोंट हैव मच चॉइसेस, व्हाटएवर इज गिवन टू यू इज योर क्रेडिबिलिटी और आपने वही करना होता है। टिल परदेस आई वाज डूइंग व्हाट आई वाज गिवन। आई वाज चूजिंग स्टिल, like I was choosing 1 from 10 because मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था। But now after Pardes, all of a sudden I had plethora of scripts. तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था to be honest। तो मेरी मामा मेरी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं और अभी हाँ, और अभी लास्ट वीक वो मैं उनसे कोई बात कर रही थी तो वो ना मिक्स कर रही थी 2 स्क्रिप्ट्स, तो मैंने कहा मामा तो लाइक मैं क्या करूं, मैं हफ्ते में 8 स्क्रिप्ट्स पढ़ रही होती हूँ, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो शी प्रॉपरली जॉट्स डाउन पॉइंट्स, राइट्स डाउन एंड देन एक्सप्लेन्स टू मी। सो आई थिंक इफ अ प्रोजेक्ट गोज वेल, ऑल द क्रेडिट गोज टू मामा, एंड इफ इट डज नॉट देन मामा टू। दुरे फिशा को दुरे फिशा बनाने में अब तक किसका किरदार बहुत अहम है ये पूछते हैं, लेकिन कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से हुमा जावेद बात कर रही हूँ। हुमा पिंडी से, आपके तवज्जुह से पूरे पिंडी वालों को अस्सलाम वालेकुम। हुमा बताएं क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये कि मोहल्ले का जो सेट है वो जबरदस्त है। थैंक यू। कुकिंग सेगमेंट आपका, शेफ समिया की रेसिपी जबरदस्त है और गेस्ट से जो बातचीत आपकी होती है वो तो जबरदस्त है। हाँ जबरदस्त, क्या जबरदस्त नहीं है, वो चेंज कर देते हैं। अच्छा, और इस पर जो आपके गेस्ट आई हुए तो वो मेरी फेवरेट है। यकीन करें आप कि मुझे मतलब मैं कहती थी मैं इनसे किस तरह बात करूँ ना, मैं ये सोचती रहती थी एक रात से और इस तरह बात करें बात। दुरे सुन रही है आप? देखिए आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई। कैन आई टॉक टू हर? हाँ यस दुरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके माशाल्लाह ड्रामे, मतलब मैं कहती थी कि ऐसी भी बच्चियां होती हैं जो मतलब इतनी प्यारी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आप इतनी प्यारी लगती हैं। आपको मैंने अभी परदेस मैंने 2-2, 3-3 दफा देखा है आपका ड्रामा। ओह थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड। और मैं सिर्फ आपको देखती थी, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू। अब मेरा एक और ड्रामा आ रहा है, आपने जरूर देखना है वो। नहीं मैं देखती हूँ आपका। मैं भी वही कह रही थी, मैंने कहा कि ऐसी बच्चियां मतलब इतनी प्यारी, मतलब बिल्कुल सिंपल आप बहुत है ना, इसलिए बहुत प्यारी लगती। सही बात है, वाकई बहुत प्यारी हैं और बड़ी पॉजिटिव सीन से वाइब्स आती हैं।
माहिरा खान वाली, जैसे हमें सब कह रहे थे। अच्छा, इतने सवाल आए थे कि मैंने कहा जब मैं देखूंगी ना सामने से, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बट व्हेन आई सॉ यू तो मुझे वाकई लगा कि ओह वाइब्स आ रही है। सो दुर्रे फिशा को दुर्रे फिशा बनाने में सबसे ज्यादा किरदार अब तक दुर्रे किसका है? I think parents are the biggest support in any way. I don't think so. जितनी support मामा बाबा ने मुझे की है, knowing the fact that तो बाबा was in the field, but I came from a very educated family where education is the priority for everybody. So जब मैं law करके आई थी तब everybody was shocked कि भाई ये क्या करना चाह रही है। तो आप वकील बनना चाहती थी, पढ़ाई की, लॉ पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ने का एक सब्जेक्ट करने का हमेशा शौक था और मेरे पेरेंट्स की भी थी कि डिग्री के बगैर कुछ नहीं करना। And it helps somehow, कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है। I think it builds you as a person. Yes. And that's very important. Very important. But तो आई थिंक पेरेंट्स से बड़ा किसी का रोल नहीं होता। बिल्कुल। बाकी तो सब आपको स्टेप्स में हेल्प करते रहते हैं साथ साथ सब चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी बिगेस्ट सपोर्ट इज योर पेरेंट्स, क्या बात है जी। और पेरेंट्स की सपोर्ट से हमें इतना प्यारा तोहफा, इतनी प्यारी स्टार मिली है, तो पेरेंट्स का, दुर्रे के पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा दुर्रे, मुझे ये बताया किचन में आपको कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि अब किचन रिलेटेड कुछ होने लगा? अल्लाह, मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरी अम्मा यही कहती हैं कि अगर मैं एक्टर ना होती और मैं कोई और पेशा चूज करती तो मैं जरूर कुक होती। तो क्या बनाती हैं आप? एवरीथिंग। सो बचपन से, बिकॉज मेरी अम्मी बहुत कमाल कुक है, तो बचपन से हमें कुकिंग का बहुत शौक था, बिकॉज हम बेकिंग बहुत करते थे। तो अब तो अकॉर्डिंग टू माई सिबलिंग्स मैं बेकार कुक बन चुकी हूँ, बिकॉज अब मैं कुछ नहीं बनाती। बट मुझे बचपन से नई नई डिशेस ट्राई करने का वो होता है ना कि घर में 4-5 चीजें पड़ी हुई हैं, उससे कुछ बना दे इनोवेटिव सा। So I used to make a lot of that. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जो हम जाने वाले हैं डालडा किचन मास्टर की जानिब हमारा अस्सलाम वालेकुम। शेफ हमारा यहाँ पर है। दुर्रे को भी बताती चलूं कि दुर्रे ये है हमारा किचन कुकिंग का कंपटीशन, और इसमें ऑडिशन से लेकर फिर अपने राउंड्स को क्लियर करते करते ये 2 कंटेस्टेंट जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक टॉप 5 बल्कि टॉप 6 कंटेस्टेंट्स हमारे पास है। 9 दिन तक अब उनको चैलेंजेस मिलेंगे और फिर उसके बाद कोई एक जीतेगा बाय द एंड ऑफ द डे। और जो जीतेगा आप सब जानते हैं उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा राबिया नम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश ईदी और भी बहुत सारे इनामात। तो डालडा किचन मास्टर में आज क्या होने जा रहा है पूछते हैं। जिया और फायजा हमारे साथ है कंटेस्टेंट्स, तो पूछते हैं अम्मारा जी से कि क्या होने जा रहा है हमारा डालडा किचन मास्टर। जैसे कि अपने 3rd राउंड में आ चुका है और कल जैसा कि देखा जो कुछ हुआ कंटेस्टेंट के साथ, तो आज भी बस कुछ ऐसे ही अलग होने वाला है जो उन्होंने सोचा हुआ भी नहीं है। क्योंकि अब राउंड 3 शुरू हो चुका है और इनमें से टॉप 6 में से कोई एक होगा जो डालडा किचन मास्टर का टाइटल अपने नाम करवाएगा। और ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इनकी बारीकियों को परखूंगी, इनको देखूंगी कि कौन इस काबिल है कि ये टाइटल उसके नाम होना चाहिए। इन शॉर्ट में इतना जुल्म करूंगी कि ये लड़कियां घबरा जाएंगी। क्यों करती हैं इतना जुल्म आप हमारा? कल बेचारी रो रही थी मनाहिल, क्या करें। अच्छा अब बताइए, जो 3 आपने बोरे रखे हुए हैं हमारा, इनका क्या करना है? खतरनाक। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आज इनका जो है वो है बिरयानी। आप दोनों बनाएंगे बिरयानी। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो बहुत सिंपल है, बिरयानी बनानी है, हर कोई बना लेता है, हम भी बना लेंगे, लेकिन ये डालडा किचन मास्टर है और यहाँ पे बिरयानी फिर ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ पे जो बिरयानी बनेगी वो फिर ऐसी बनेगी कि वो आपके भी होश उड़ाएगी और फिर मैं भी देखूंगी क्या करते हैं आप दोनों। बिरयानी को तो ना इन्वॉल्व करो बीच में। बिरयानी तो एक चीज है कराची वालों के पास जिसको हम बिल्कुल नहीं, उसके साथ कोई बिरयानी का क्या कसूर है? यही तो है ना। देखिए प्रेशर में जब बंदा काम करता है ना, फिर वो ऐसी चीज बनाता है कि उसको खुद भी नहीं यकीन आता है। ऐसे फ्लेवर्स निकलते हैं। फायजा एंड जिया ये बहुत अच्छी कुक है, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत। फिर बताइए कि क्या होने जा रहा है। अच्छा फायजा और जिया आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कुछ छोटे बड़े साइजेस के कुछ पड़े हुए हैं आपके सामने, और इसके अंदर कुछ ऐसा है कि आज ये फैसला करेंगे जो आपने बिरयानी बनानी है। लेकिन क्या है, बड़े में कुछ छोटा हो सकता है, छोटे में कुछ बड़ा, ये मुझे खुद नहीं आइडिया, बस टीम ने सेट कर दिया है। अब आप दोनों आगे आ जाएं और हाथ लगाएंगे आपको। अच्छा चूज करें सेफ्टी पिन कि क्या चाहिए आपको इसमें से, बताइए। छोटा ठीक है। ये क्यों why did you choose this फायजा? क्योंकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होंगे। अच्छा इंग्रेडिएंट ज्यादा नहीं होंगे, ज्यादा तो चाहिए होते, बिरयानी में सब कुछ डालना होता है। एंड नाउ यू आर चूजिंग व्हिच वन? दिस वन।
ओके ओके पर्दा हटाया जाए। चलें, पर्दा पहले हटाते फायजा हैं। फहद का जो हाँ। है, इसमें सांप तो नहीं निकलेगा? सांप की बिरयानी तो नहीं खाते हम। आपको Not क्या halal. लगता है? इंग्रेडिएंट्स Maybe. मे बी। ओके चलें फिर मैं रिवील करती हूँ। यार It was a blessing to me. तो Do you know? मतलब के हांडी बिरयानी बननी है।